देखिए, प्रोग्राम 4 दिन पहले से शुरू हुआ। आज चौथा दिन है। आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, जबकि हकीकत में यह वीडियो पहले ही होना चाहिए। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे लगा कि आप लोगों को मैं जो कम्युनिकेट करूंगा आप समझ जाएंगे और सही दिशा में प्रयत्न करेंगे कि जो इतना दिन से आप सुधार नहीं सके उसे अगले 10 दिनों में सुधार लें। मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने अपनी खुशी भी जाहिर किया था और यह सच है, अत्यंत सच है। अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट 80% के ऊपर मार्क्स लाने लगे हैं, जो आश्चर्य हुए खुद ही। कुछ लोग बेहतर थे, कुछ लोग उतने बेहतर नहीं थे कि 80% 90% मार्क्स ला सकें। यह एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटे ग्रुप को भी देखा जो 10% से 30% में लेके खत्म हो जाते हैं। 4 दिन हो गया, उनमें कोई परिवर्तन ज्यादा नजर नहीं आया। इसका बस एक ही कारण है, वही पढ़ने की त्रुटि। उनके हम देखते हैं जबकि वो टाइम तो पूरा यूज करते हैं। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि 4 घंटा खुला हुआ रहता है। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा, जो नए स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, बातें बाद में समझ में आएगा। और जो मेरे पहले के 4 दिन पहले के स्टूडेंट उनको तो सुन के समझ में आएगा कि मतलब वो सबमिट तक नहीं करते हैं। उन्हें और जो दूसरे की जगह से होता है ना, वीडियो ले लो, ये ले लो, अपना सुधार लो, बस वैसे ही दिखता है। जबकि ये मौका केवल 10 दिन तक का है। चलिए मैं एक एक करके समझाता हूं कि क्यों मैं अलग हूं, क्यों ये आपके पूरे सोच को बदल सकता है, आपकी जिंदगी की गति को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है। तो पहले जैसे हम अपना एक देते हैं। देखिए, ये 30 जो दिया हुआ बेसिकली है नहीं, ये मैंने एक डाल दिया है, बाद में हटा दूंगा। ये मेरा आईडी है। इस तरह आप भी जानते हैं कि जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक आईडी होगा। वो आईडी देके पहले दिन के क्लास से शुरू करेंगे, ना कि चौथे दिन के क्लास से शुरू करेंगे। ये तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूं। यहां देखिए 2 घंटा है, 235 सवाल है। मतलब 2 घंटा में 235 सवाल हम सीखेंगे। तो मतलब 235 सवाल को हम बनाएंगे, जिसमें से वो सवाल जो मुझे नहीं आते हैं वो अब सीख लेंगे, और जो सवाल आते हैं उसका जवाब देंगे। मतलब दोनों ही हालत में 235 सवाल करेंगे। तो देखो, ये जो हम क्लास हम करने जा रहे हैं, एक कमिटमेंट है कि 2 घंटा में 235 सवाल। मैं जानता हूं आप इसके पहले भी नहीं किए थे, तो ये आपके सोच के बाहर की चीज भी हो रही है। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने स्टार्ट का दिया और ये खुलता है। खुलने तक मैं बोलूंगा कि ये जो आप वीडियो आप देख रहे हैं, आई मीन ये जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पर है। यहाँ ये जो चीज है, ये देखने के लिए एक मॉक टेस्ट की पेपर लगता है, लेकिन ये मॉक टेस्ट का पेपर नहीं है। और साथ ही साथ जान ले एक बात को कि ये जो सुविधा है, ये केवल केवल जो है ये मेरे ही पास अभी है, और किसी के पास ये चीज नहीं मिलेगा, और वो भी मैंने फ्री में। अब चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने लॉसा ज्ञात करें 1/2, 2/3, 3/7। ये चौथा दिन है, ठीक है ना। थोड़ा सा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, बोलता है हमें 3 भिन्न की संख्या दिया हुआ है। अब भिन्न का लघुत्तम समावर्तक आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो चलिए हम पकड़ लेते हैं आपको नहीं आता है। तो देखिए, यहां लिखा हुआ है मदद की जरूरत हो, यहां क्लिक करें और हल करें। तो आप यहां क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक दूसरी जगह पे आपको लेके चला जाएगा। ये वीडियो कोई YouTube में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चलिए, एक देखिए आ गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ये एक वीडियो आपके पास आ गया। मतलब आप सवाल का जवाब दे रहे थे, अब यहां पे पहुंच गए। चलिए इसको हम चालू करते हैं और हम देखते हैं क्या कि देखिए ये वीडियो जो है केवल एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन को 2 मिनट 49 सेकंड का है। मतलब 3 मिनट के टाइम का है। अब 3 मिनट में इस वीडियो को देखते हैं, आप ये सीखते हैं लसा कैसे निकाला जाता है भिन्न का। जैसे ही आप सीखते हैं, आप फिर बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर जो है आप यहां पे आते हैं। अब इसका लसा आप निकालना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये लसा आप सीखे हैं, आप 3 मिनट सीखे हैं। सीखने के बाद ही तुरंत करना है। आप क्या करेंगे, या तो कर लेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर लौट के जाते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो देख के फिर आते हैं, ठीक है ना। और आने के बाद इसका जवाब लिखते हैं। अब एक आपने देखिए लॉसा निकालना सीखा है भिन्न का। अब देखिए, ये जो भिन्न का जो है, टोटल इसमें 10 सवाल है।
तो मतलब है कि आपने अभी 3 मिनट में भिन्न का लस निकालना सीखा। अब जो है आपको भिन्न का लस जो है आपको अब निकालना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? आपने सीखा और अब निकालना कर रहे हैं, मतलब आप ये आपके दिमाग में डाल रहे हैं, न कि हम नोट्स नहीं लिख रहे हैं। आप नोट्स लिखेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आपको वीडियो को देखेंगे, फिर उसको बनाएंगे। अरे महाराज, ये तो 5 मिनट में तो दिमाग में स्टाम्पिंग कर दीजिए ना। कहने का मतलब है, फिर आप देखिए, अब ये करने के बाद मैं पकड़ लेता हूं, फिर यहां आते हैं। अब देखिए भिन्न का मौसा है, ये भी आपको नहीं आता है। दूसरी बात देखें, यहां आंसर टाइप करना है आपको। मतलब क्या है, आप जितनी बार ये वीडियो होगा उतनी बार आपको गणित को करना है। नहीं तो अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको ऑप्शन में टिक करना होता है तो कभी कभी तो ऑप्शन ही याद हो जाता है। यहां हर बार आपको गणित को करना है। अब देखिए ये भी नहीं आता है तो देखिए फिर यहां लिखा है मदद चाहिए, तो यहां क्लिक करें। मतलब अगर आता है तो वीडियो देखिए, मत देखिए, आगे निकलते जाइए। जहां नहीं आता है मदद ले लीजिए, वीडियो देखिए, लेकिन कीजिए। क्यों? आप जानेंगे बेसिक अगर सही होगा तो गणित आपका सही हो जाएगा। बेसिक तभी सही हो सकता है कि बेसिक के ऊपर जब खुद गणित करते हैं। ये एकमात्र रास्ता है। ये इंडिया के लिए भी सही है, अमेरिका के लिए भी सही है, चांद पे जाके गणित सीखिए वहां के लिए भी सही है। और देखिए ये समय जो है घटता हुआ जा रहा है, यहां कर रहा है। अब ऐसे समझ लीजिए 235 सवाल लगाते हैं। अब एक मौसा आपने सीखा, इसके ऊपर 10 आपने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां दशमलव का लॉसा निकालने के लिए बोला है। अब दशमलव का 1.4.56, अगर दशमलव का लॉसा आपको निकालना आता है, यही तो बेसिक है, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर यहां क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे फिर आप चले जाएंगे एक दूसरी वीडियो पे, चले जाएंगे आप, वहां से हट जाएंगे पूरा। अब यहां पे फिर से इस वीडियो को देखिए, देखिए ये वीडियो देखिए कितने का है आपका। ये वीडियो केवल 1 मिनट 44 लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं जैसे 1 मिनट 44 सेकंड का है। आपको तो YouTube में 1 मिनट 44 सेकंड में कोई सिखाएगा भी नहीं। तो अब 2 मिनट में सीख के फिर लौट के आते हैं। लौट के आप आके क्या करते हैं, लौट के आके फिर अब खुद निकालना शुरू करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैंने क्यों बोला, ये हिंदुस्तान में पहली बार है, समझ लीजिए, कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं है, और ये 100% फ्री में है। तो ये जो चीज है ये एक वरदान है। अगर ये नहीं मिला है, और अब देखिए यहां पे फिर मौसा निकालने के लिए दशमलव का, आप समझ रहे हैं, 1 निकालते हैं 10 बनाते हैं, यही तो गणित सीखने की प्रक्रिया है। अब देखिए घातांक का लॉसा निकालना है, ठीक है। अब इसका हल चाहिए तो इसके वीडियो को देखिए, घातांक का लॉसा, पावर का लॉसा कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ऐसे हैं कि 25-30 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको नहीं है, वही वक्त सीखते हैं, करते हैं। अब देखिए ये आपका सिंपल है, क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ है। अब ये आज चौथे दिन में है, पहले दिन में इसमें वीडियो था। जिनको भिन्न का जोड़ नहीं पता था उस दिन उन्होंने भिन्न का जोड़ सीखा। अब भिन्न का जोड़ अगले 10 दिन तक चलता रहेगा, हर 10 दिन भी अब भिन्न का जोड़ करते ही है। और करने के बाद लास्ट में आपको क्या है, सबमिट करना है। आपको ये जो टोटल आप 200 सवाल करेंगे, या बहुत ज्यादा क्या हो सकता है कि आप 200 सवाल तक पहुंच नहीं पाएंगे 2 घंटे में, कोई बात नहीं है। आप 200 सवाल नहीं पहुंचे, 150 सवाल पहुंचे। ऐसे करने के बाद यहां सबमिट का बटन दबाते हैं, ठीक है ना। जैसे सबमिट का बटन दबाते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको भरा नहीं है, कि तुरंत आपको आ जाता है आपके कितने सही हैं कितने गलती हैं। और जो गलत है फिर से आपके पास वीडियो है, आपने गलती कहां किया समझ में आ जाता है। और देखो ये चौथा दिन का है तो यही चीज 5वें दिन में आएगा। अब क्या होगा, पहले आप जैसे 10-10 सवाल कर रहे थे नया जब थे, अब उसमें से 5 सवाल हट जाएंगे, 5 मुद्दे और आ जाएंगे। तो 10 दिन की यह प्रक्रिया है जहां पर क्लास आपकी बंधी हुई है समय। अगर आपको 2 घंटा जैसे है तो 2 घंटा है, ये 2 बार मैक्सिमम कर सकते हैं, फिर ये आपका चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, कल के लिए अलग होगा। तो मतलब आज करना है तो आज ही करना है, आज सीखना है तो लॉकडाउन है, आपके पास हजार बहाने हैं, तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सीखेंगे या तो नहीं सीखेंगे।
नहीं सीखेंगे तो जीवन में तो रह ही गया, अब नहीं कर पाए। क्योंकि अगर लॉकडाउन में घर पे रह के अगर नहीं कर पा रहे हैं, तब तो लॉकडाउन जब हट जाएगा कहां से कर लेंगे महाराज। अगर आप भी नहीं कर पा रहे हैं, तब तो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी कहीं ज्यादा व्यस्त इंसान होंगे, तब तो संभव ही नहीं है आपसे। मेरे को इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था कि जो लोग अभी भी इसको रोक के नोट्स बना रहे हैं, जिनके अभी, जो मैं उनके लिए बोल रहा हूं, नए छात्रों के लिए नहीं, पुराने उन छात्रों के लिए जिनका अभी भी मार्क्स 30% 40% में है। क्योंकि मैं जानता हूं ये जो करना शुरू कर देता है ना, वो चौथे पांचवें दिन में 60% 70% प्लस हो जाता है, और 10वें दिन तो फिड़की बन जाता है। मेरे अभी भी जो स्टूडेंट आते हैं 50% जो हैं, ये 4 महीने ऐसे ही बनाया किया हुआ था इस प्रोग्राम में, उसके बाद उनके रेफरेंस से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि एक ने सही देखा कि नहीं ये होता है, ये पॉसिबल है, तो वो 4 को बोलता है, फ्री में है, आ जाते हैं। और जो सुन के आते हैं ना, हम देखते हैं वो ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं अभी। और जो मतलब मेरा जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ उसको देख के आते हैं, वो बड़े हल्के से लेते हैं। तो जो भी हो, मैंने इस चीजों को आपके सामने क्लियर किया कि आपको पढ़ना कैसे है, और मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। मैं जानबूझ के इसको यूट्यूब में दे रहा हूं, लेकिन प्राइवेट में दे रहा हूं कि केवल आप ही लोग देख सकें। क्या कि मैं अगर ये जमाने को दिखा दिया यार, तब तो जमाने को तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। मैं कितना पढ़ाऊंगा एक बैच में? 50 100? और कितना दिन तक बैच लूंगा? ज्यादा दिन तक तो नहीं ले पाऊंगा, मेरी एक क्षमता है ना। तो नेचुरली बस मैं यही कहना चाहता हूं, एक अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि तू भैया 1 रुपया मेरे को दे दे, या मेरे को लाइक कर दो, या मेरे को सब्सक्राइब कर दो। ऊपर वाले ने मेरे को सब दिया है, तो इसकी मेरी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है, आप अपने जरूरत को कृपया पूरा करें। बस मेरे को आप लोगों को यही बताना था। देखिए ये टाइम है, ये टाइम चलता हुआ रहता है, ठीक है ना। तो नेचुरली क्या है कि आप, ये एक ऐसी पढ़ने की स्थिति है, और यही नहीं है, इसके बाद आगे की भी दिखाऊंगा मैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो जीके हो, सब कुछ हो। अब वो मॉक टेस्ट का भी जमाना गया। हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम दिमाग पे लिखेंगे, किसी नोटबुक पे नहीं लिखेंगे। इस पढ़ने के पीछे एक ही मकसद है, नोटबुक पे नहीं, दिमाग पे लिखो। दिमाग पे जो लिखोगे वो परमानेंट ज्यादा होता है। आशा करता हूं कि, देखो मैं ही वो बंदा हूं, मैं आज बोलता हूं, मेरे बहुत सारे छात्र जो देख रहे होंगे, आज से जो 2 महीना पहले थे, वो भी बोलेंगे सर आप क्या बोलते हो, पहले तो आप सबको बोलते थे फेयर करने के लिए। जब तक ये सिस्टम नहीं था, जब ये मैंने सिस्टम डेवलप कराया है, जब तक नहीं डेवलप कराया था तब तक ये बोलता था। तब मैं भी पुरानों की तरह था। अब मैं उनसे एक कदम आगे हूं। इसलिए आगे हूं कि मुझे पता है कि अगर मेरे को इसकी अगर फेयर करना है, बढ़िया से कागज में लिखना है, उतर के उसके दुगने टाइम में तो सारा कुछ दिमाग में लिख के हम तैयार कर लेते हैं। कॉपी पे लिखा हुआ नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन नोट्स अगर सबके दिमाग में आ जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। तो आशा करता हूं मैंने चीजों को थोड़ा लंबा करके समझाया, लेकिन आप अवश्य समझे होंगे। तो और ये एक आपके लिए वरदान है, स्थिति है। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपसे सुखी और कोई नहीं हो सकता है, ये मेरा वादा है। चलिए बस यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।